Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिल अशरफ ज़िया है और हमारी आज की जो वीडियो है इसका जो मेन फोकस होगा, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एफएससी की लाइफ, एफएससी की पढ़ाई, आपकी एमबीबीएस की लाइफ और एमबीबीएस की जो रूटीन, उसकी पढ़ाई जो है उससे किस तरह से फ़र्क है। अब जब स्टूडेंट्स यूजुअली एफएससी और एमडी कैट को क्लियर करके एमबीबीएस के अंदर दाखिल होते हैं, तो जो चेंजेस बंदे को फेस करने पड़ते हैं ना, वो कोई ऐसे नहीं होते, बड़े ग्रेजुअल से होंगे। बड़ा एक लार्ज चेंज आता है। जहाँ आप पहले जो है 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे खाली साइंसेस के, वहाँ पे साइंसेस के अंदर जो बायोलॉजी है उसकी अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो आपने पढ़नी है, और वो भी फुल डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि नाउ यूर एंटरिंग योर प्रोफेशनल जो आपकी स्टडी होती है। इसी वजह से आपका जो पेपर होता है उसको भी प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं, क्योंकि नाउ यूर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल वाली जो आपकी फील्ड है उसके अंदर आ रहे हो। अब आपकी जो पढ़ाई है, इससे पहली वाली पढ़ाई साइड पे, वो थे बेसिक्स। अब आपकी जो पढ़ाई होनी है इसने शेप करना है कि आपने आगे जो डॉक्टर बनना है या जो भी आपका प्लान है उसको जो है ना, जिस चीज़ ने कंट्रोल करना है समझ लें, तो वो आपका जो है ये एमबीबीएस वाला फेज होता है। तो एमबीबीएस जो है उसमें और एफएससी में तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टार्टिंग ऑफ विद द रूटीन पहले मैं बताऊंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को मुश्किल होती है अडेप्ट करने में कि रूटीन कैसी होती है। बड़े बच्चों का ये सवाल भी होता है कि भाई हम एमबीबीएस में आ गए, आप हमें बताएं कि रूटीन क्या होती है। तो देखें, एफएससी में आपने जब चीज़ों को मैनेज करना होता था तो आपके पास 2 चीज़ें होती थी। नंबर 1 वॉज योर कॉलेज, और नंबर 2 वॉज वो अकेडमी या ट्यूशन जिसमें भी आप जाते थे, ख्वाह वो किप्स है, स्टार स्टेप, जो जोन सा भी है, वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन मेन बात जो थी वो यही थी कि भाई आपका जो टाइम था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी चीज़ की नज़र हो जाता था। आपने कॉलेज जाना है, आपने फिर एकेडमी जाना है, फिर आपका सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल के पीछे सोने के और खाना खाने, नमाज पढ़ने के अलावा कोई टाइम निकलता ही नहीं था। बड़ी पैक सी आपकी रूटीन होती है। अब जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हो तो उसमें 2 बहुत मेजर डिफरेंसेस आते हैं। नंबर 1, आपकी सिर्फ यूनिवर्सिटी वाली लाइफ है, कोई एकेडमी, कोई ट्यूशन मेरा नहीं ख्याल कि एमबीबीएस की होती है, और ना ही आपको ज़रूरत है उसकी। यूनिवर्सिटी लाइफ जो है दैट इज़ ऑल। वो जो 6 घंटे वहाँ पे 8 से 2, 8 से 3, 7 घंटे हैं, सिर्फ वो, दैट इज़ द ओनली टाइम जब आप घर से बाहर होगे फॉर पढ़ाई। तो इसमें ये वाला कोई सीन नहीं है कि आप एकेडमी लो, कोई ट्यूशन लो या कुछ इस तरह करो। एमबीबीएस में आपने जो है सेल्फ स्टडी, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में जो आपके 6 घंटे 7 घंटे होते हैं, उसके अलावा कोई एकेडमी और ट्यूशन वाली होने। तो मुझे याद है कि एफएससी में हमारी किप्स की टाइमिंग में तकरीबन 5 बजे घर से निकलता था, 10 बजे वापस घर पहुंचा करता था। तो बल्कि तकरीबन 4:30 बजे निकला करता था एकेडमी के लिए। तो तकरीबन 4-5 घंटे तो मेरे जो थे वो एकेडमी के अंदर निकल जाते थे। फिर एकेडमी का टेस्ट जो उसकी अलग प्रिपरेशन, फिर कॉलेज जाना वो अलग एक ख्वारी। अब आपका जो है वो सीन इस तरह सिंपल हो गया कि सिर्फ यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी से घर आए, रेस्ट किया, जो भी किया, पढ़ना है पढ़ लिया, अगर कोई टेस्ट वगैरह, अगर टेस्ट नहीं है रेस्ट किया, कोई आपने दूसरी एक्टिविटी कर ली। क्योंकि एमबीबीएस में आपके पास बहुत टाइम होता है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम देने के लिए, हॉबीज़ डेवलप करने के लिए। कोई आपने नया स्किल सीखना है, उसको आप सीख सकते हो। और जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का, तो मैं तो ये समझता हूँ कि एमबीबीएस में 2 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। नंबर 1, वो बच्चे जो सारा कुछ साथ साथ पढ़ते हैं, जिनको हम बड़े प्यार से थीटा भी कहते हैं। और वो बच्चे जो हैं फिर उनका जो सारा टाइम है ना, वो उसी तरह ही निकल जाता है पढ़ते पढ़ते, जिस तरह एफएससी में निकला होता है। यानी 5 साल में वो बेचारे सिर्फ पढ़ते रहेंगे, किताबों में घूम रहेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन किताबें एक ही सब्जेक्ट की, एक ही चैप्टर वहाँ से पढ़ेंगे। और वो बच्चे जो है फिर उनकी जो सोशल लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और फिर कुछ बच्चे वो होते हैं कि जो नॉर्मल डेज में बड़ा चिल सीन रखते हैं, अपनी रूटीन बड़ी मैनेज करते हैं। कोई नया स्किल सीखेंगे, टीवी देख पे कोई मैच मूच देख लिया, कोई दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया। और जब टेस्ट आए तो उससे कोई तकरीबन 5 6 7 हफ्ता पहले आपने पढ़ा, टेस्ट की तैयारी भी हो गई, टेस्ट को पास भी कर लिया, और आराम से आपका जो है वो क्लियर भी हो गया।
अब आपने कौन सा तरीका अप्लाई करना है, ये जो है मेन मैटर करता है आपके खुद पर, यानी आपकी इंटेंशंस क्या। अब आप कॉलेज में आए हो तो आप क्या आप यहाँ पे भी सिर्फ पढ़ने आए हो, या आप चाहते हो कि यार लाइक मैं कोई और चीज़ सीखूं, ये दैट इज़ टोटली अप टू यू। इसमें मैं कोई आपको ये नहीं कहूँगा यार पढ़ाई छोड़ो, ये वाला काम करो, वो वाला काम करो, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका माइंड सेट है उसको फॉलो करना है, किसी दूसरे के कहे में नहीं आना कि यार तुम ये करो तुम वो करो। मैं जो आपसे शेयर करूंगा दैट इज माई एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय कॉलेज लाइफ, माय यूनिवर्सिटी लाइफ, सॉरी। तो ये सीन होता है। बाकी फिर अब जहां तक बात है, देखें मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आई ऑल लाइक एटलीस्ट मी आई नेवर हैड माय कॉलेज लाइफ। मेरी एकेडमी लाइफ थी। मैं कॉलेज कोई बहुत रेगुलरली नहीं जाता था। मेरी एकेडमी लाइफ होती थी, दिन सारा मैंने गुजारना होता था टेस्ट की तैयारी में, शाम सारी जो है वो एकेडमी में गुजर गई, एंड दैट यूज टू बी द होल ऑफ माई डे। यानी कोई दूसरी एक्टिविटी बिल्कुल थी ही नहीं। सिर्फ लाइक दिन में पढ़ा, रात को शाम को एकेडमी, वापस है दोबारा पढ़ा, सो गए, सुबह उठे, वही सर्कल जो है रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, द यूनिवर्सिटी लाइफ इज समवट सिमिलर टू व्हाट वी थिंक ऑफ एज लाइक जो हमने कॉलेज लाइफ का तस्वुर किया होता है ना। इवेंट्स होंगे, हम हैंग आउट्स करेंगे, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, लेक्चर्स लेंगे, या जो भी कैफे में इकट्ठे बैठेंगे, लूडो ताश वगैरह खेलेंगे, जो भी है। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी लाइफ आपको प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना वाकई जो लाइफ है वो आता है। इवेंट्स आपने अटेंड करने हैं। आई रिमेंबर आई नेवर यूज्ड टू अटेंड एनी इवेंट्स इन एफएससी। बड़ा सीधा साधा मेरा अंदाज हुआ करता था। कोई हैंगआउट्स दोस्तों के साथ कोई साल में लिटरली 2-3 दफ़ा मेरा कोई हैंग आउट होता था। अब ये होता है कि भाई मौका बस चाहिए हमें, और अगर जेब में पैसे हो तो बंदा बस निकल जाए कहीं पे, कोई शुगल वगैरह दोस्तों के साथ लगा लिया और इस तरह। तो एफएससी और एमबीबीएस में मेन जो डिफरेंस है ना, वो नंबर 1 इज दैट ऑफ द रूटीन, नंबर 2 इज दैट ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ यू एंजॉय, ये द काइंड ऑफ लाइफ यू हैव, क्योंकि एफएससी में तो एंजॉय वाली लाइफ होती नहीं है। नंबर 3 आ जाता है कि आपने पढ़ना किस तरह होता है। तो जैसे मैंने बताया, एक अप्रोच होती है साथ साथ पढ़ो, दूसरी अप्रोच है टेस्ट से हफ्ता पहले पढ़ के टेस्ट को क्लियर कर लो। इसके अलावा ये होता है कि एफएससी वाज टोटली बेस्ड ऑन रट्टा, जबकि आप जब आ जाते हो एमबीबीएस के अंदर तो आपको पहले 1-2 सालों में फील होगा कि एनाटमी के अंदर ना यूजुअली वो रट्टे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है, यानी एनाटमी में आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक चीज़ कहीं से गुजर रही है, एक चीज़ को ब्रांच दे रही है तो वो दे रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई इसको क्यों दे रही है, इसको क्यों दे रही है। तो वो थोड़ा सा बस होता है कि भाई जो रट्टे वाला एलिमेंट है ना, वो थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल फिजियो की कोई वैल्यूज़ हैं, बायोकेम की कोई वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जिनमें कॉन्सेप्ट अगर ना भी बन रहा हो तो फिर आपको एज इट इज़ याद करना पड़ता है। लेकिन ये उतना मैसिव होता नहीं जितना हम एफएससी में रट्टे मारते रहे। और दूसरी बात ये भी है कि अब अगर आप एफएससी की तीनों बुक्स को जोड़ें साइंसेस की, और आप खाली हमारे बायोकेम की, हार्पर या एनाटमी की केएलएम को साथ रखें ना, तो हार्पर और केएलएम का जो वो थिकनेस है ना, वो उन तीनों बुक से ज़्यादा होगी। तो आप रट्टा सारी चीज़ों का मार भी नहीं सकते, प्लस आपने सारा कुछ हर किताब से नहीं करना होता। सीनियर्स आपके जो हैं दे आर देयर फॉर अ रीज़न। उन्होंने जो गाइडलाइंस फॉलो की होती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो उस हिसाब से आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि यार दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। या आपने फलां चैप्टर जो है फलां बुक से करोगे, इधर बेहतर लिखा हुआ है, इधर आसान लिखा हुआ है, इधर लेंथी है, इधर छोटा है, इधर ईजी डिफिकल्ट, सारा कुछ उनको पता होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ एक कांस्टेंट कांटेक्ट में रहें। कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत हो, कोई डिफिकल्टी हो, आप फ़ौरन से जो है अपने सीनियर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि भाई ये मुझे नहीं बात समझ आ रही, ज़रा समझा दें। तो कोई किसी किस्म का भी कोई इश्यू हो तो सीनियर्स आपको बड़े आराम से गाइड कर देंगे। बिल्कुल भाइयों वाला माहौल होता है। फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक एक बड़ा एक एवरीवन इज़ लाइक अ फैमिली। कोई किसी का कोई ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर वालों का नहीं पता, सेकंड ईयर वालों को 5th ईयर का नहीं पता। सबको तकरीबन पता ही होता है, किसी ना किसी इवेंट के थ्रू, किसी और वजह से इंटरेक्शन आपका हो जाता है, तो एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। तो जहाँ तक बात है आपकी पढ़ाई की, तो यहाँ पे अब आपकी एमबीबीएस में जो मेजॉरिटी ऑफ द पढ़ाई है वो दैट इज कॉन्सेप्चुअल। यानी अब ऐसे नहीं है कि भी अगर फलां जगह पे सिर्फ ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा तो मैं रट्टा मार लूँ।
अगर मुझे सिर्फ इतना पता हो ना कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, उस पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो मैं उसको अपने वर्ड्स में जिस तरह भी चाहूं मैं बयान कर लूं तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ऐसे नहीं है कि भाई जो आपका एग्जामिनर है वो बुक खोलेगा और कहेगा अच्छा यार इसने ये लाइन है, ये लाइन है, ये इसने लिखा है, ये लिखा है। वो वाला सीन जो था वो एफएससी में खत्म हो गया। अब आपका जो सिस्टम है बड़ा एक न्यूट्रल और फेयर सा आप समझ लें होता है। और इसमें यही है कि चूंकि अब आप लोग प्रोफेशनल आ गए हैं स्टडीज में, तो आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम्स के अंदर, वो यूजुअली क्लिनिकली ओरिएंटेड या क्लिनिकली बेस्ड होते हैं। आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि जैसे एक वुमन है 40 इयर्स ओल्ड है, वो अगर बर्थ देती है किसी बच्चे को तो क्या चांसेस हैं कि भी कौन सा जो सिंड्रोम है, कौन सा डिजीज जो उसके बच्चे को हो सकता है, इस तरह कुछ करके। तो ये चीजें आपने कॉन्सेप्चुअली करनी होती हैं। ये कहीं पे एज इट इज नहीं लिखा होगा, जिस तरह हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते थे कि यार अच्छा ये वाला लेडी वाला जो क्लिनिकल है फलां चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है, अच्छा इसका आंसर मैंने रटा हुआ है, मैं ये लिख दूंगा। उस वक्त थोड़ा सा आपने ना अपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस हद तक हो सके बेहतर है कि कॉन्सेप्ट्स को आप याद करें। ख्वाह आप इंग्लिश में याद करें, ख्वाह आप उर्दू में याद करें, पेपर ऑब्वियसली इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, लेकिन पता होना चाहिए कि भी जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो किस तरह होता है। तो ये आप अपने लिए आसानी करेंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे ऑब्वियसली आपको आज को याद है, 5 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा आपको भूल जाएगा सारा कुछ। तो ये हो गया। फिर एक और जो बड़ा डिफरेंस होता है एफएससी और एमबीबीएस में, एफएससी में एक ना आपकी जुस्तजू हमेशा जारी रहती है कि यार मैंने टॉप मेरिट में आना है, मैंने अच्छा स्कोर करना है, मैंने 1000, 20,000, 10 प्लस मार्क्स स्कोर करने ताकि मैं जरा रेस में रह सकूं फॉर सिक्योरिंग अ सीट इन पब्लिक सेक्टर कॉलेज। लेकिन एमबीबीएस में ये सीन होता है कि आपने ना आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो जो सारा साल ही पढ़ते रहते हैं वो दे लुक फॉर अ डिस्टिंक्शन इन द फाइनल एग्जाम्स। फिर कुछ बच्चे होते हैं कि उनको होता है कि यार बस हम पास हो जाएं, और पास होने में भी कोई बुराई तो नहीं है। लाइक जो बच्चा पास हो रहा है अल्टीमेटली उसने भी बनना तो डॉक्टर ही है। तो ये है कि थोड़ा प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। बंदा कहता है कि यार अब मैंने बड़ी मेहनत कर ली, बड़े मैंने जोर लगा लिया, अब ये है कि मैं अपनी लाइफ को जरा एक बैलेंस्ड वे से गुजारूंगा, हल्ला गुल्ला भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा, और जो भी टेस्ट होते जाएंगे, जो भी प्रॉफ होगा उसको मैं पास करता जाऊंगा। तो ये जरा अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें जो एक चीज बड़ी डिस्टिंग्विशिंग है वो ये है कि एमबीबीएस में पास होना भी ना अक्सर औकात आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो टफ है। और यहाँ पे जो मार्किंग वगैरह वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह एफएससी में होती थी कि भाई खुला हाथ दे के 100 में से 90 नंबर। यहाँ पे आप 100 में से अगर 50 पासिंग है ना तो तकरीबन हद आपके 60-70 ही आ रहे होंगे। ऐसे नहीं है कि आप फुल जान लगाओ या 100 में से 100 आ रहे हो। वो वाली जो चीज़ें थी वो एफएससी में ख़त्म हो गई। तो इसमें ये है कि भाई टॉप करने वाला जो एक वो एफएससी वाला जुनून होता है वो तकरीबन 70-80% बच्चों का जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वो पास होने में सिर्फ आ जाता है। फिर एक चीज़ होती है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। मेरे से किसी ने कुछ दिन पहले सवाल पूछा कि तलहा भी मुझे बताएं एफएससी में स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। मैंने कहा यार एफएससी में स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, एफएससी में सिर्फ हार्ड वर्क ही होता है। एफएससी में हार्ड वर्क करोगे तो कल को जब दाखिला होगा तो फिर स्मार्ट वर्क करने के काबिल हो जाओगे। स्मार्ट वर्क अगर आप एफएससी में करने लग जाओगे तो फिर स्मार्ट वर्क ही करते रह जाओगे। फिर वो दाखिला दूखला जो है ना वो फिर कोई बहुत कम रेशियो इन बच्चों की होती है जो स्मार्ट वर्क करते हुए भी ना दाखिला सिक्योर कर लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि भाई अगेन जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा इंसाफ करती है, और आप जितनी मेहनत करो काम में, और वो एक हमने हदीस भी पढ़ी हुई है कि मेहनत कश जो है वो अल्लाह का दोस्त है। तो आप जितनी मेहनत करो अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। हार्ड वर्क आपने लाजमी करना होता है एफएससी में, कोई उसके जो है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ ये बात है कि जब आपने हार्ड वर्क वाला फेज आपका गुजर गया तो फिर आप जो है बाद में स्मार्ट वर्क करो और जिस तरह भी चीज़ों को मैनेज करो वो आराम से हो जाती हैं। हार्ड वर्क वाला फेज आप गुजारोगे तो इस काबिल होगे या इस फेज में आओगे कि आप जो है स्मार्ट वर्क से भी आराम से पास हो जाओ और अपना एमबीबीएस जो है वो क्लियर कर लो। तो इसमें जो मेन चीज़ें थी एफएससी और एमबीबीएस के डिफरेंस में मेरे नज़दीक तो यही है। इसी तरह आपका जो एफएससी में है यूजुअली मुश्किल होता है अपनी रूटीन को बैलेंस करना, स्लीपिंग आवर्स क्या होंगे, और ये वो सारा कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। जबकि जब आप एमबीबीएस में आते हो तो जो चीज़ें हैं वो रिलेटिवली आपके लिए ईजी हो जाती हैं, क्योंकि करने को जो चीज़ें हैं जैसे वो अकेडमी हो गई, कोई आपको ट्यूशन वगैरह हो गई, वो कम हो जाती है। और वो वाला जो टाइम बचता है ना उसमें से अगर आप पढ़ाई को भी देना चाहो तो अगेन दैट इज योर चॉइस,
और अगर आपको है कि यार मैं हफ्ता पहले पढ़ के भी आराम से पास कर सकता हूँ और सारा कुछ, तो आप फिर उसमें कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकते हो और अपनी लाइफ को बड़े आराम से टाइम को मैनेज करके, चीज़ों को मैनेज करके यू कैन मेक योर वे थ्रू MBBS। तो ये वो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जो अभी FSC कर रहे हैं उनको भी पता होने चाहिए, ताकि उनको पता हो कि यार अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं ना दैट इज़ वर्थ इट, और आगे जाके एक बड़ा कोई तवाज़ुन वाली एक ज़िंदगी ना आपको नसीब हो सकती है इंशाल्लाह। और जबकि वो बच्चे जो अब MBBS में जा चुके हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि यार अब हम MBBS में आ गए, तो ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये फ़र्क हैं FSC और MBBS के अंदर। तो अब मुझे ना थोड़ा सा अपना अंदाज जो मोल्ड कर लेना चाहिए, मैं कोई स्किल सीखूं, कोई अपनी इंटरेस्ट के ऊपर काम करूं, अच्छी हॉबीज़ डेवलप करूं, अपनी रूटीन को ठीक रखूं, और वो सारी चीज़ें जिनकी सेक्रीफाइस आप देते रहे इन FSC, किसी ट्रिप पे नहीं गए, किसी इवेंट पे नहीं गए, नाउ इज़ द टाइम दैट यू कैन एंजॉय दैट। और वो जो सारी सेक्रीफाइसेस की थी, नाउ इज़ द टाइम के वो आपको पे बैक करेगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो FSC और MBBS में होते हैं। अगर आप में से किसी को भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो भाई हाजिर है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।